चैप्टर नंबर 8, बाइनोमियल थ्योरम। सुनिए और समझिए ध्यान। आप लोगों ने छोटी क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a+b होल स्क्वायर। क्या होता है? a² + 2ab + b², यही पढ़ा था। फिर आपने फॉर्मूला पढ़ा था a+b होल क्यूब का। a³ + b³ + 3a² b + 3ab², यही पढ़ा था। होता क्या है आमतौर पे, फॉर्मूला होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है। यहां पर पावर कितनी थी? 2। इसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इंडेक्स नंबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें इंडेक्स नंबर कितना था? 2। तो इसमें टर्म्स कितनी आई? एक फालतू। जितना इंडेक्स नंबर था उससे एक एक्स्ट्रा, एक ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है। पक्की बात। यहाँ इंडेक्स नंबर कितना है तो इसलिए टर्म्स कितनी आई? 4 टर्म आई। आप देखो, ए की पावर घटती चली जा रही है, बी की पावर बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे 2 ए थे, यहाँ पे 1 ए था, यहाँ एक खत्म हो गया। यहाँ एक भी बी नहीं था, यहाँ एक बी है, वहां 2 बी है। तो ए की पावर रिड्यूस होती चली जा रही है, बी की पावर इंक्रीज होती चली जा रही है, और मैक्सिमम पावर जो गई वो इंडेक्स नंबर के इक्वल तक गई। देखिए, यहाँ इंडेक्स नंबर कितना था? 3। तो ए की मैक्सिमम पावर कितनी आई? 3। फिर कितनी हो गई? 2। फिर कितनी हो गई? 1। फिर कितनी हो गई? 0। यहाँ बी की पावर कितनी थी? यहाँ कितनी हुई? यहाँ कितनी हुई? यहाँ कितनी हुई? तो एक पैटर्न है ना, एक पैटर्न चल रहा है इसके अंदर, आप ध्यान से देखो तो एक पैटर्न चल रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इंडेक्स नंबर यहाँ 4 होता तो टर्म्स कितनी होती? आपने एकदम बता दिया, 5। मैं पूछूं कौन सी होती? आपको क्या पता, आपने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, क्योंकि कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास ऐसा, या तो हम उसे याद करें। मैं कहूं भाई यहाँ पावर 8 होंगी अगर, तो कितनी टर्म्स होंगी? आपने एकदम बता दिया। मैं पूछूं कौन सी होंगी, आपको क्या पता कौन सी होगी? तो इस फॉर्मूले को खोलने का तरीका जो सिखाया जाता है मेरे बच्चे, वो इस चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम के अंदर सिखाया जाता है। बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म्स। ठीक है जी, देयर आर 2 टर्म्स हियर इन द ब्रैकेट, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम मींस एक्सपेंशन ऑफ द ब्रैकेट कंटेनिंग 2 डिफरेंट टर्म्स। जब 2 टर्म्स हमारे पास उसके अंदर होती हैं तो उसको एक्सपैंड करने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस चलती है, जो फॉर्मूला चलता है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर क्या? बाइनोमियल थ्योरम। अब वो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या है जिससे कि ये फार्मूला आया, जिससे कि ये फार्मूला आया, जिससे कि बाकी और फॉर्मूले सामने आ सकते हैं कि a+b होल पावर 4 आ जाए, a+b होल पावर 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, कितनी भी पावर हो, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। अब मुद्दा ये आया कि वो फार्मूला है क्या। तो उस फार्मूले की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है, नोट कर लें अपने पास साथ साथ, a+b होल पावर n का फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है हमारे पास NC0। सी तो पता है सबको, क्या? कॉम्बिनेशन। क्या फॉर्मूला होता है एनसीआर का? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। वेरी गुड। तो NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n-1 इंटू b। वही कंसेप्ट, a घटता जाएगा, b बढ़ता जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं आने की। NC0 a की पावर n
NC1 ए की पावर n-1 इंटू बी, ए एक घटा दो, बी एक बढ़ा दो, ठीक है। अगला टर्म क्या होगी, NC2 ए की पावर n-2 बी स्क्वायर। परफेक्ट, समझ आ रहा है आराम से। अगली टर्म क्या होगी, NC3 ए की पावर n-3 बी क्यूब, यही होगी। हाँ भाई, यही होगी, प्लस डैश डैश डैश। लास्ट टर्म क्या बैठेगी, चलते चलते NCN ए की पावर n-n इंटू बी की पावर, ए की पावर n-n मतलब ए की पावर 0, ए खत्म हो जाएगा ना यहाँ पर। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलेंगे, ए की पावर लगातार घटती चली जाएगी और बी की पावर लगातार बढ़ती चली जाएगी। अब कुछ टीचर्स इसके अंदर दो फार्मूले याद कराते हैं, एक याद कराते हैं प्लस का, एक याद कराते हैं माइनस का। मैं तो कराता नहीं याद, जरूरत ही नहीं है। माइनस के फार्मूले में अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है बस। इसके अंदर क्या था, सब प्लस है, उसके अंदर क्या होगा, पहली टर्म प्लस की, दूसरी तीसरी प्लस की, तो चौथी। इस तरीके से जितनी भी टर्म्स आएंगी तो उसमें साइन उसी के अकॉर्डिंग चलता चला जाएगा। आप कहो सर कैसे, समझाओ हमें। तो आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखो क्या होता था, पहले ए स्क्वायर, फिर -2ab, फिर प्लस बी स्क्वायर। देखो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, है सही। ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब -3a² b प्लस 3ab क्यूब स्क्वायर, सॉरी, माइनस बी क्यूब, यही होता है फॉर्मूला। आप लोग ऐसे याद करते थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3a² b प्लस 3ab²। बात तो एक ही है। सिस्टमेटिक अगर हम उसको लिखें तो वो फॉर्मूला पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। तो माइनस के फॉर्मूले को हम अलग से याद क्यों करें भाई, जब हमारा पर्पस एक ही फार्मूले से सॉल्व हो रहा है, देन देयर इज नो नीड टू लर्न एनी अदर फॉर्मूला। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो अपनी कॉपी में कि नहीं भाई स्कूल में लिखवाएंगे, आप भी लिखवा दो सर, तो आप लिखना चाहते हो तो यहाँ माइनस लिख के अल्टरनेट प्लस माइनस लिख लेना, और लास्ट वाले में यहाँ पर -1 की पावर n, -1 की पावर n यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेना कि अकॉर्डिंगली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स, अकॉर्डिंग टू दैट आपको लास्ट टाइम वही पॉजिटिव या नेगेटिव मिल जाएगी। ठीक है सर, आप देखो अगर यहाँ इंडेक्स नंबर 2 है तो लास्ट टर्म के साथ पॉजिटिव साइन आ रहा है, लास्ट टर्म के साथ कैसा साइन आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले में n की जगह पर 2 पुट कर दूं तो -1 की पावर 2 पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। लेकिन अगर सपोज करिए कि हमारे पास इसके अंदर a माइनस बी होल क्यूब है, तो यहाँ इंडेक्स नंबर कितना आ रहा है हमारे पास, 3। अब इंडेक्स नंबर 3 आ रहा है, फॉर्मूले में रख देंगे आप -1 की पावर 3, तो ये आ जाएगा कितना साथ में, -1। ठीक है सर, तो अकॉर्डिंगली प्लस माइनस आपको अपने आप मिल जाएगा, आपको ऐसी कोई सोच नहीं है। तो जैसा भी आप इसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे भी फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस वाला लगाएंगे तो सारी टर्म प्लस में लेकर चलेंगे, माइनस वाला लगाएंगे तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस लेकर चलेंगे, माइनस प्लस नहीं, प्लस माइनस मीन्स दैट पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, फिर तीसरी पॉजिटिव, फिर चौथी, पांचवी, ऐसे इसी तरीके से जितनी भी टर्म्स हमारे पास होंगी वो सारी की सारी हम पॉजिटिव नेगेटिव लेकर इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ तक की बात ओके, कोई परेशानी किसी को, नोट कर लिया। अब अगर मान लीजिए इसी फॉर्मूले के अंदर मैं ए को रख देता हूं 1 और बी को रख देता हूं x, क्या कहा मैंने, ए को रख देता हूं 1 और बी को रख देता हूं x, तो क्या होगा, सुनिए एक मिनट ध्यान से। सर माइक ऑन कर लीजिए अपना।
ए के प्लेस पे जैसे हमने 1 रखा और एक्स बी के प्लेस पे हमने रखा क्या, एक्स। तो यही जो फॉर्मूला आपके पास है ए प्लस बी की होल पावर एन, इसमें आपके पास आ जाएगा कितना, 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल्स टू, जी हाँ, 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल्स टू एन सी जीरो, हाँ जी सर, एन सी जीरो। 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही आता है, तो ए की जितनी भी पावर है ए खत्म हो जाएगा यहाँ से, प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब डैश 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 एन सी एन और एक्स की पावर एन। ठीक है सर, तो आपके पास 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला आ गया, इसे नोट कर लें अपने पास। अगर कभी भी आपके पास ए के प्लेस पर 1 आ जाए, ध्यान से सुन लें, अगर आपके पास कभी भी ए के प्लेस पर 1 आ जाए तो उस केस में ये फॉर्मूला बहुत आसान हो जाता है, एन सी जीरो एन सी वन एक्स एन सी टू एक्स स्क्वायर एन सी थ्री एक्स क्यूब डैश 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 एन सी एन एक्स की पावर एन। मान लीजिए इंडेक्स नंबर यहाँ पे पावर आपके पास 4 आ जाए तो 5 टर्म आएंगी, पहले एन सी 4C0, फिर 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, 4C5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप सबने पढ़ा हुआ है कि हमेशा एन और आर में आर की वैल्यू एन से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम वैल्यू दैट आर कैन अटेन इज इक्वल्स टू एन, नॉट मोर देन एन। तो जो भी आपके पास एन है, मान लीजिए आपने 4 लिया है एन को, तो इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम 4C4 तक आप जा सकते हैं, 4C5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? अब इसी का नेगेटिव का फॉर्मूला आता है, इसी के नेगेटिव का फॉर्मूला। तो इसी के नेगेटिव का क्या फॉर्मूला होगा, वही ऑल्टरनेट प्लस माइनस। क्या होगी पहली टर्म, NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर माइनस NC3x क्यूब, फिर प्लस डैश 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 प्लस -1 की पावर n NCn x की पावर n। बात क्लियर होगी, कोई परेशानी, यहां तक ओके है सभी को? तो मैंने आपको सिर्फ पॉजिटिव वाले फॉर्मूले लिखवाए, नेगेटिव वाले फॉर्मूले नहीं लिखवाए। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 8.1 का सबसे पहला एग्जांपल निकालिए। टेक आउट एग्जांपल नंबर 1, टेक आउट एग्जांपल नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 8, पेज नंबर आपके पास है 165। जी हाँ, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन हमारे पास आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की होल पावर 4। एग्जाम्पल नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 3/x होल पावर 4। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 3/x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, 4, मींस दैट इंडेक्स नंबर 4 है। तो आप बता सकते हो कितनी टर्म्स होंगी? कंफर्म है 5 टर्म होगी, ठीक है ना। अब वो 5 टर्म कैसे निकलेंगी, फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ए प्लस बी होल पावर एन का। तो मेरे बच्चे वो फॉर्मूला लगा दिया आपने, एन का काम 4 कर रहा है, तो 4C0 ए की पावर एन, यही पढ़ाया था, NC0 ए की पावर एन। अगली टर्म NC1 ए की पावर एक कम और बी की एक पावर बढ़ा देंगे, 1 पावर, यही तो। हर टर्म के अंदर ध्यान से सुन लो, हर टर्म के अंदर ए की और बी की पावर का सम एन के इक्वल होगा। हर टर्म के अंदर ए और बी की पावर का सम एन के इक्वल होगा हर बार। आप देखो यहाँ 4, यहाँ 3+1 कितना, 4। अगली टर्म क्या होगी, 4C2 एक्स स्क्वायर की पावर 2, 3/x की पावर भी कितनी, 2।
तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। हर बार ए और बी की पावर का सम जो आएगा वो एन के इक्वल होगा। ये ध्यान रखना, इससे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं थोड़े से। अगली टर्म क्या होगी? 4c3 की पावर 1 3/x क्यूब। तो 3 एक 4 पावर आ गई फिर से, कोई परेशानी इतने तक। इसके बाद अगली टर्म अगर आप देखें तो वो क्या होगी? 4c4 3/x की पावर कितनी भाई? 4। ठीक है भाई, आपके पास x² की पावर तो 0 हो गई और 3/x की पावर कितनी हो गई? 4। सब सारी टर्म्स में आप चेक कर लो, ए और बी की पावर का सम हमेशा n के इक्वल यानी कि 4 के इक्वल आ रहा है। अब सीधा सीधा आपको इन्हें एक्सपेंड करके, एक्सपेंशन जो ये आपके पास कॉम्बिनेशंस है, इन्हें इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करके इसको खोल के लिखना है। सिर्फ सारी पावर्स एडजस्ट करते चले जाएंगे। 4c0 कितना? हाँ जी, nc0 1 होता है, nc0 1 होता है। तो इसी तरह से 4c0 1 हो गया। सिर्फ क्या बचा? x² की पावर 4, मतलब 4 2 जा, तो ये आ गया x की पावर 8। 4c1 किसके इक्वल होता है? 4 के। 4 3 जा कितना हो गया? 12। ये x⁻² की पावर 6 अपॉन एक x है, तो x⁻² की पावर कितनी आ गई? 5। क्लियर है यहां तक? 4c2 की वैल्यू 4 3 जा 12, 12/2 6 हो गया। ठीक है ना? तो 6 तो ये हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 6 जा 54, x की पावर 4 अपॉन x², तो खाली क्या रह गया? x² रह गया। क्या रह गया सर? x²। क्लियर है बात? इसके बाद आए 4c3 पर। 4c3 4c1 के इक्वल होता है, तो 4c3 4 हो गया, 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 4 108, x⁻² की पावर 2 अपॉन x³, तो अपॉन में x बचेगा। हाँ जी, अपॉन में x बचेगा। 4c4 कितना? 1। 4c4 कितना? 1। और 3⁻² की पावर 4 कितना? 81 अपॉन x⁻² की पावर कितना? 4। कोई परेशानी? क्लियर है भाई यहां तक? हाँ जी, क्लियर है यहां तक? तो आप लोगों के पास इसका एक्सपेंशन किया हमने, तो हमें मिल गया x⁻² की पावर 8 प्लस 12 x⁻² की पावर 5 प्लस 54x² प्लस 108 अपॉन x प्लस 81 अपॉन x⁻² की पावर 4। आंसर चेक करिए बुक में क्या दिया है। मैं समझता हूँ एक्सपेंशन क्लियर हो गया होगा। कोई ऐसी इसमें वो वाली बात नहीं है कि कोई भी स्टेप हमें क्लियर ना हो रहा हो। सिंपल कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको एक्सपेंड करने हैं और उसके बाद आपको इसकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है सर? इसके बाद देखें एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है। जी हाँ, क्या लिख सकते हैं भाई? एग्जाम्पल 2 लिखा है 98 की पावर 5। 98 को क्या लिख सकते हो आप? 100 माइनस 2। तो आपके पास ए का वर्ग कौन करेगा? 100। बी का -2 नहीं, 2। बी का काम कौन करेगा? 2। फॉर्मूला ए प्लस बी होल पावर एन का खुलेगा या ए माइनस बी होल पावर एन का खुलेगा? पहली टर्म में प्लस, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, छठी में, सातवीं भी होगी क्या? कितनी टर्म होंगी? 6 टर्म होंगी, क्योंकि होल पावर कितनी है? सिस्टम क्लियर हो गया? एक्सपेंड कर लेंगे, करके दिखाऊं? एक्सरसाइज निकालिए जरा 1 मिनट के लिए।
एक्सरसाइज के अंदर ध्यान दीजिए आप, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, कौन सा फॉर्मूला? 1 माइनस एक्स की होल पावर एन। ए वाला क्यों लगा रहे हो आप? जब ए का काम 1 कर रहा है तो मैंने आपसे बताया था आप सीधा सीधा 1 वाला फार्मूला लगाओ ना भाई। 1 वाला फार्मूला ए वाले फार्मूले से आसान है। फार्मूला है NC0 प्लस NC1 एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर। ये माइनस में है तो एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। यहाँ पर टोटल इंडेक्स हमारे पास जो है वो 5 दिया है। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 6 टर्म्स आर देयर। इजीली यू कैन फाइंड आउट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। इसमें a माइनस बी होल पावर n, इंडेक्स इसका भी 5 है, टर्म कितने होंगे? 6 टर्म होंगी। तीसरा क्वेश्चन, a माइनस बी होल पावर n, टर्म कितनी होंगी? 7 टर्म होंगी। a का काम कौन कर रहा है? 2x, b का 3, -3 नहीं 3। 4 में a प्लस बी होल पावर n, a का काम x/3, b का वर्ग 1/x। इंडेक्स कितना है? हाउ मेनी टर्म्स? 6 टर्म्स आर देयर। ऐसे ही अगला है, उसमें इंडेक्स 6 है तो कितनी टर्म्स होंगी? 7 टर्म्स होंगी। कर लेंगे आराम से। अगले पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में इसे 100 माइनस 4 लिख देंगे, अगले को 100 प्लस 2, अगले को 100 प्लस 1, 100 माइनस। कर लेंगे आराम से। इसे एक्सपेंड कर देंगे सारे को और आपको इजीली वैल्यू मिल जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इवेल्युएट दिस यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ऐसे लिखा होगा उसके अंदर। तो आपको फॉर्मूले की हेल्प से ही एक्सपेंड करना है। ये नहीं कि आपके पास क्वेश्चन आया 96 रेज टू की पावर 3, आपने इसे जो है 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया, गलत, 0 मिलेगी। आपने इसे माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से खोल दिया, कहने लगे हम बाइनोमियल क्यों लगाएं, हमें तो क्यूब का फॉर्मूला आता है। तो भैया आपको NC0, NC1, NC2 इसी फॉर्मूले से एक्सपेंड करना है। बात समझ में आ गई? आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। इसके बाद आगे चलते हैं। 1 से 9 तक के क्वेश्चन हो गए, ये तो कवर अप करने ही आज आपको। 2 क्वेश्चन 11th और 12th सिर्फ ट्राई करने के लिए दे रहा हूं आपको। ओनली यू हैव टू ट्राई दीज 2 क्वेश्चंस, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th। बचे हैं 10, 13, 14 और 2 एग्जाम्पल 3rd और 4th, ये मैं कराऊंगा कल। ठीक है, आज आपको करना क्या है, जितने फॉर्मूलेज बताए हैं चारों, उन्हें एक बार लिखकर देखना है, याद करना है। और 2 एग्जाम्पल, 9 क्वेश्चन, 9 और 2 11, ये तो करने हैं। और 11th और 12th ट्राई करने हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11, 12 ट्राई और बाकी के क्वेश्चंस आपको करने हैं। बस जी, आज के लिए